चोर पुलिस स्टेशन से भाग के दूसरे गेट में घुस जाता है। अब ये गेट्स घूमेंगे। पुलिस आप हैं, आपको बताना है कि चोर कौन से दरवाजे के पीछे है। ध्यान से देखिए क्योंकि ये आसान नहीं होगा। पता लगा पाए कि चोर कौन से दरवाजे के पीछे है? मुझे अपना आंसर कमेंट करके बताइए। आप चाहें तो रिपीट भी कर सकते हैं। इस वीडियो में टोटल 15 पहेलियां हैं, तो आप जितनी पहेलियों का सही जवाब दे पाओगे आपके उतने पॉइंट्स होंगे। अगर 5 पहेलियों का सही जवाब दोगे तो आपके होंगे 5 पॉइंट्स। वीडियो के एंड में कमेंट करके बताइएगा अपने पॉइंट्स। देखते हैं किसके ज्यादा पॉइंट्स होते हैं। और हाँ, इस वीडियो के एंड में जो पहेली है वहाँ काफी लोग फंसते हैं, इसलिए उसे जरूर देखिएगा। हॉस्पिटल में बेड ए की पेशेंट कैंसर की वजह से 4 सालों से हॉस्पिटल में भर्ती है। बेड बी की पेशेंट 5 सालों से हॉस्पिटल में भर्ती है क्योंकि उन्हें टीबी है। और बेड सी की पेशेंट कोरोना के कारण हॉस्पिटल में भर्ती है। डिटेक्टिव साहब दिमाग लगाएं और बताएं कि तीनों में से कौन इस बच्चे की माँ है, ए, बी या सी। अरे भाई, बच्चा 1 साल या उससे कम का ही लग रहा है, यानी ये बच्चा पेशेंट ए और बी का तो हो नहीं सकता क्योंकि वो दोनों काफी लंबे टाइम से हॉस्पिटल में ही हैं। ये बच्चा है पेशेंट सी का। क्या आपका जवाब भी यही था? अब वक्त आ चुका है कुछ केसेस को सॉल्व करने का। चमन सेठ के घर में देर रात को उनका खून हो जाता है। केस की पहेली को सुलझाने के लिए पुलिस ऑफिसर आते हैं। पुलिस ऑफिसर चमन सेठ की बीवी को बुलाकर उनसे पूछते हैं, उस टाइम तुम क्या कर रही थी जब मर्डर हुआ? तो बीवी कहती है, देर रात तो मैं उस टाइम सो रही थी। मेरा बावर्ची उस टाइम खाना बना रहा था, भैया फोन पर बातें कर रहे थे और घर की नौकरानी बाथरूम की सफाई कर रही थी। ऐसा सुनते ही पुलिस ऑफिसर को पता चल गया कि चमन सेठ का खूनी कौन है। आपके पास 10 सेकंड्स होंगे पता लगाने के लिए। बीवी के बयान को फिर से गौर से सुनिए, नहीं तो आप फंस जाएंगे। केस सॉल्व कर पाए या नहीं? चमन सेठ का खून खुद उसकी बीवी ने किया था। जब वो सो रही थी तो उसे कैसे पता चला कि घर में बाकी के लोग उस समय क्या कर रहे थे? अगर आपका जवाब भी यही था तो इस वीडियो को एक लाइक तो कर दीजिए। संडे शाम को रूम के बाहर श्रुति का मर्डर हो जाता है। मर्डर के 3 सस्पेक्ट्स निकलते हैं। श्रुति की फ्रेंड दामिनी, श्रुति का नेबर अमित और श्रुति की रूममेट कृति। डिटेक्टिव आशीष तीनों से बारी बारी पूछताछ करता है। दामिनी, मैं सुबह श्रुति से मिली तो थी, लेकिन थोड़ी देर में वापस अपने घर चली गई। अमित, मैं बैंक के काम से दूसरे शहर गया था तो घर आते आते मुझे काफी लेट हो गया। और कृति, मैं शाम को 6 बजे घर आई तो श्रुति पहले से ही मरी हुई थी। डिटेक्टिव को तुरंत पता चल गया कि श्रुति का असली खूनी कौन है, पर कैसे? तीनों के बयानों को फिर से सुनिए और बताइए कौन झूठ बोल रहा है यहाँ। आपके पास 10 सेकेंड्स होंगे पता लगाने के लिए। अमित झूठा है। उसने कहा कि वो दूसरे शहर गया था बैंक के काम से, पर श्रुति का खून तो संडे को हुआ था। और संडे को कौन सा बैंक खुला होता है भाई? ये काफी मजेदार है। शुभम घर आता है तो देखता है कि घर की हालत काफी खराब है। उसकी बीवी उसे घर पर कहीं नहीं मिलती। उसे टेबल पर एक फोटो मिलती है जिसमें एक नंबर छिपा होता है और नीचे लिखा है कॉल मी। क्या आप इस इमेज को देखकर बता सकते हैं ये फोन नंबर क्या होगा? तेज नजर वालों को दिख गया होगा 8825923383। शुभम फटाफट उस नंबर पे फोन लगाता है। उधर से एक पागल साइंटिस्ट फोन उठाकर कहता है, तुम्हारी पत्नी के मैंने क्लोन्स बना दिए हैं, आकर पता लगाओ कि तुम्हारी बीवी कौन है। अगर तुम एक बार में पहचान गए तो बीवी तुम्हारी, नहीं तो मैं उसे मार दूंगा। शुभम वहां पहुंचता है तो उसे अपनी बीवी के जैसे 4 लोग दिखाई देते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इसमें शुभम की असली बीवी कौन सी है? ए, बी, सी या डी? आंसर देखने के पहले अपना आंसर कमेंट करके बताइए।
इसके दांत राक्षस जैसे हैं, इसके हाथ इंसान के नहीं हैं और इसकी आईज का कलर अजीब सा ही है। यानी कि शुभम की असली बीवी है सी वाली। पॉइंट्स बढ़ा या नहीं? यहाँ मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए वरना आप फंस जाओगे। आप एक बस ड्राइवर हैं। बस एक छोटे शहर से गुजर रही है। बस के अंदर टोटल 10 पैसेंजर्स हैं। पहले स्टॉप पर बस में 5 लोग और चढ़ते हैं और एक पैसेंजर उतर जाता है। दूसरे स्टॉप पर 5 और पैसेंजर बस पे चढ़ते हैं और इस बार 2 पैसेंजर्स उतर जाते हैं। अब जरा बताइए कि बस ड्राइवर की उम्र क्या है? बहुत इजी सवाल है, फिर भी काफी लोग फंसने वाले हैं यहाँ। पॉइंट्स बढ़ा या कंफ्यूज हो गए यहाँ? मैंने शुरू में कहा था ना कि आप एक बस ड्राइवर हैं, तो भाई जब ड्राइवर आप हैं तो आपको अपनी एज तो पता होगी ही। दिमाग लगाना था यहाँ। और अगर आप अपने माइंड को और भी तेज करना चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप कुकू एफएम पर जाकर माइंड मास्टर ऑडियो बुक जरूर सुनिए। अगर आप नहीं जानते कि कुकू एफएम क्या है तो ये भारत का लीडिंग ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर 4000 से भी ज्यादा बेहतरीन ऑडियो बुक्स अवेलेबल हैं और मेड इन इंडिया ऐप होने के कारण लगभग सारे कंटेंट रीजनल भाषा में हैं। अगर आप जल्दी करेंगे और हमारा कूपन कोड US50 यूज करेंगे तो पहले 250 लोगों को इंस्टेंटली 50% डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको इस ऐप का ईयरली सब्सक्रिप्शन सिर्फ 199 रुपए में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आज ही माइंड मास्टर को पूरा सुनिए। साकेत ट्रेन से दूसरे शहर जा रहा था। उसने अपनी महंगी रोलेक्स वॉच उतारकर टेबल पर रख दी। जब ट्रेन एक अंधेरे टनल से होकर निकलती है तो साकेत देखता है कि उसकी महंगी घड़ी गायब हो चुकी है। बोगी में सिर्फ 3 लोग ही थे। अंकिता बोलती है, मैं तो बहुत देर से सो रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। रणबीर बोलता है, मुझे चाय पीनी थी इसलिए मैं अपने पॉकेट से पैसे निकाल रहा था। और शुभम बोलता है, मैं तो पूरे टाइम अपने फोन पर फ्री फायर खेल रहा था, मुझे कोई आइडिया नहीं है। साकेत समझ गया कि चोर कौन है। क्या आप समझ पाए? आंसर देखने के पहले अपना आंसर कमेंट करके बताइए। अंकिता ने घड़ी चुराई थी। जब वो ट्रेन पर बैठी थी तो उसके स्लीव्स ऊपर थे, लेकिन अगर वो पूरे टाइम सो रही थी तो उसके स्लीव्स नीचे कैसे हुए? घड़ी जरूर स्लीव्स के नीचे है। आपका यहाँ पॉइंट बढ़ा या कंफ्यूज हो गए? यहाँ ध्यान से देखिए और इसमें से कौन सी लेडी सच बोल रही है ये बताइए। इस आदमी को पहली लेडी कहती है, हमारी एक बेटी है। दूसरी लेडी कहती है, नहीं नहीं ये झूठ बोल रही है, हम दोनों का एक बेटा है। और तीसरी लेडी कहती है, ये दोनों झूठ बोल रही हैं, मैं हूँ इनकी असली वाइफ। क्या आप ध्यान से देखकर ये बता सकते हैं कि इनमें से कौन सच बोल रही है? आंसर देखने के पहले अपना आंसर कमेंट करके बताइए। तीसरी लेडी ने मंगलसूत्र या सिंदूर कुछ भी नहीं लगाया है, लेकिन ये तो बोल रही थी कि ये इसकी पत्नी है, यानी ये झूठी है। दूसरी लेडी के हाथ में जो बच्चा है वो लड़का नहीं लड़की है, क्योंकि उसके हाथ में गुड़िया है, यानी दूसरी लेडी भी झूठी है। पहली लेडी यानी ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि उसने मंगलसूत्र भी पहना हुआ है और उसके हाथ में उसकी बेटी भी है। सौम्या कॉफी पीने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाती है। वेटर ने सौम्या को कॉफी लाकर दे दी। सौम्या जैसे ही कॉफी पीने वाली होती है उसे कॉफी में एक मक्खी दिखती है। सौम्या चिल्लाकर वेटर से कॉफी बदल कर लाने को बोलती है। वेटर सौम्या के लिए दूसरी कॉफी लाता है। सौम्या के कॉफी पीते ही उसे समझ में आ जाता है कि ये कॉफी पुरानी वाली ही है। वेटर ने बस मक्खी निकालकर उसे सेम कॉफी वापस दे दी है। पर सौम्या को ये बात कैसे पता चल गई? इस मजेदार पहेली का क्लू वीडियो में ही है, तो आप चाहे तो वीडियो को वापस भी देख सकते हैं। आपके पास है 10 सेकेंड्स, अपना आंसर कमेंट करके बताइए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो टेबल पर शुगर की डब्बी कॉफी आने के बाद अपनी जगह से हिल गई है, यानी सौम्या ने शुरू में ही कॉफी में एक्स्ट्रा चीनी मिला दी थी, लेकिन जब उसे मक्खी दिखी तो उसने कॉफी वापस कर दी। जो कॉफी वेटर ने बदल कर दी उसमें भी चीनी ज्यादा थी, यानी कॉफी सेम थी। कितने लोगों का जवाब यही था। एक आदमी ने दूसरे आदमी से 3 सवाल पूछे। इतने पैसे कमाते हैं आप, आखिर किस चीज का बिजनेस है आपका? आपकी बेटी का नाम क्या है और उसका फेवरेट खाना क्या है?
इन तीनों सवालों का जवाब दूसरे आदमी ने बस एक वर्ड में दे दिया। दिमाग लगाइए और मुझे बताइए कि आखिर वो एक वर्ड क्या होगा जिसने तीनों सवालों का जवाब दे दिया। आंसर देखने के पहले अपना आंसर कमेंट करके बताइए। रिडल सॉल्व कर पाए या पॉइंट नहीं बढ़ा। यहाँ तीनों सवालों का जवाब होगा कुल्फी। अभी आगे वीडियो में और भी गजब के रिडल्स बाकी हैं, पर उसके पहले अगर वीडियो को लाइक करना भूल गए तो लाइक चेक कर लो, क्योंकि लाइक करना जरूरी है यार। इन दोनों औरतों के गांव में बाढ़ आ चुकी है, इसलिए ये दोनों नदी के सहारे कहीं और जा रही हैं। दोनों में से कोई एक औरत ही बच पाएगी। तेज बारिश भी हो रही है। सीन को अच्छे से एनालाइज करिए और मुझे बताइए कि कौन सी औरत बाढ़ से बचकर निकल पाएगी। मेरे बताने के पहले अपना आंसर कमेंट कीजिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दूसरी लेडी के नाव में एक छेद है। नदी का पानी उस छेद के सहारे नाव के अंदर चला जाएगा, जिससे उसकी नाव डूब जाएगी। मतलब ए सही ऑप्शन है। चार दोस्त एक जंगल में पिकनिक के लिए जाते हैं। जंगल में जाकर सभी अलग अलग कैंपिंग का सामान इकट्ठा करने चले जाते हैं। वापस आने पर वो देखते हैं कि उनका एक दोस्त अमित मरा हुआ है। जंगल में उनके अलावा और कोई नहीं था। अभिषेक बोलता है, मैं तो आग जलाने के लिए लकड़ी लाने गया हुआ था। आदित्य, मैं खाने के लिए कुछ ताजी मछली पकड़ने गया हुआ था, ये देखो मछली। और सिद्धार्थ, मेरी वाइफ का कॉल आ गया था तो मैं इतनी देर से फोन पर ही लगा हुआ था। अपना दिमाग दौड़ाइए और बताइए अभिषेक, आदित्य और सिद्धार्थ तीनों में से किसने अमित का खून किया है। आपके पास हैं 10 सेकेंड्स। अपना आंसर कमेंट करके बताइए। यहाँ काफी लोगों का एक पॉइंट बढ़ा होगा। सिद्धार्थ झूठा है। जंगल में नेटवर्क सिग्नल तो होता ही नहीं, फिर उसकी वाइफ ने उसे कॉल कैसे किया। खून सिद्धार्थ ने किया है। अब मैं आपका मेमोरी टेस्ट करने वाला हूँ। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, फिर 10 सेकेंड्स के बाद आपका मेमोरी टेस्ट होगा। अब बताइए कि पिक्चर में टोटल कितने बच्चे थे। अपना आंसर कमेंट कीजिए। फिर से एक और सवाल। ये सवाल थोड़ा हार्ड होगा, इसलिए पिक्चर को एक बार फिर से अच्छे से देखिए। अब बताइए कि पिक्चर में टोटल कितनी चिड़िया थीं? याद है तो कमेंट्स में बताइएगा। विवेक बड़ा और गोलू छोटा भाई था। गोलू को विवेक के बैग से खजाने का नक्शा मिलता है। नक्शे के मुताबिक उसे पार्क में 10 कदम सीधा चलना है और फिर 5 कदम बाएं की तरफ। ऐसा करके वो पार्क में गड्ढा खोदता है, पर उसे वहाँ बाबा जी का ठुल्लू मिलता है। कुछ दिनों बाद विवेक उसी नक्शे की मदद से पार्क में गड्ढा खोदकर खजाना निकाल लेता है। पर कैसे जी? आंसर देखने के पहले अपना आंसर कमेंट करके बताइए। स्टार्ट। सीधी सी बात है, नक्शा विवेक का था और क्योंकि वो बड़ा है तो उसके कदम भी बड़े होंगे। गोलू ने सब कुछ सही किया, पर क्योंकि उसके कदम छोटे थे इसलिए वो सही जगह पर नहीं पहुंच पाया। पॉइंट्स बढ़ा या नहीं? आप एक जंगल में जा रहे थे, पर रास्ते में आपको एक आदमी दिखता है जो काफी खतरनाक होता है। वो आदमी आपका रास्ता रोक कर वहाँ खड़ा हो जाता है और आपको बोलता है, इस जंगल का एक रूल है, जो भी यहाँ आता है उसे एक पहेली का जवाब देना पड़ता है, और अगर वो पहेली का जवाब सही सही दे देता है तो ही उसे जंगल से बाहर जाने की अनुमति मिलती है, नहीं तो उसे हमेशा इसी जंगल में रहना पड़ता है। वो आदमी ऐसा कहने के बाद पहेली पूछता है, हरा हूँ पर पत्ता नहीं, नकलची हूँ पर बंदर नहीं, बूझो तो मेरा नाम सही। आंसर देखने के पहले अपना आंसर कमेंट करके बताइए।
इसका सही जवाब होगा पैरोट यानी कि तोता। निकिता बाजार से एक नई बिल्ली को खरीद कर लाती है अपने अपार्टमेंट में, जहां वो अपने 3 अन्य दोस्तों के साथ रहती है। तीनों दोस्त के नाम होते हैं शुभम, कुशल और अमित। शुभम, कुशल और अमित को निकिता की बिल्ली बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। 3 महीनों के बाद निकिता को किसी काम से अपने गाँव वापस जाना होता है, तो वो बिल्ली को अपार्टमेंट में ही छोड़ देती है, जहाँ तीनों दोस्त उसका ख्याल रखेंगे, और निकिता खुद गाँव चली जाती है। जब निकिता गाँव से वापस आती है तो बिल्ली गायब होती है। पूछताछ करने पर शुभम कहता है कि उसे पता ही नहीं चला कि बिल्ली कब गायब हुई। कुशल कहता है कि उसे बिल्लियों से एलर्जी है, तो वो उनके साथ एक दिन भी नहीं रह सकता। और अमित कहता है कि वो इतने दिनों से बिल्ली का ख्याल रख रहा था, पर उस सुबह बिल्ली अचानक से गायब हो गई। निकिता समझ जाती है कि उसकी बिल्ली को किसने गायब किया है। क्या आप बता सकते हैं कि बिल्ली किसने गायब किया है? आंसर देखने के पहले अपना आंसर कमेंट करके बताइए। बिल्ली को कुशल ने गायब किया था, क्योंकि अगर उसे बिल्लियों से एलर्जी होती तो वो 3 महीनों तक निकिता के बिल्ली के साथ एक ही अपार्टमेंट में कैसे था? क्या आपका जवाब भी यही था? ओके, तो ये है आखिरी रिडल और इसका जवाब मैं अभी बताऊंगा भी नहीं। हाँ, तो ये काफी आसान है, लेकिन फिर भी काफी सारे लोग यहाँ फंसते हैं। इसका जवाब आप बताओ नीचे कमेंट में। देखते हैं। रिडल ये है कि आप एक गुफा में फंस चुके हो और आपके सामने 2 दरवाजे हैं। पहले दरवाजे के पीछे आग है, जहाँ से आप जाएंगे तो आपका कबाब बन जाएगा, और दूसरे दरवाजे के पीछे पानी का लेयर बहुत ऊंचा है, यानी यहाँ से जाने पर आप डूबकर मर जाएंगे। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? सोच समझ कर आंसर देना। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, और वीडियो में कितने पॉइंट्स हुए कमेंट में बताना। डिस्क्रिप्शन से कुकू FM पर जाकर माइंड मास्टर जरूर सुनना, और रिडल्स के लिए यहाँ क्लिक करना।